शंकर जी ने कही शिवा से कि देवी तुम बनारस में रहो। पार्वती बोली काय रहे बनारस में? बोले बनारस को बहुत महत्व है, वाराणसी का बड़ा महत्व है प्यारे। इतना महत्व है, इतना महत्व है, आपने सदन कसाई की कथा सुनी हुई? सदन कसाई मांस बेचत, तो मांस का व्यापार करता था। कबहू सदन के पुराने पुरखों में सालक राम राय होंगे उनके आजे पराजों के। अरे जोनो बेराय जोनो तो खूब पूजा भाई, वे मर गए। सो सदन के बाप ने तखरिया को धरो बना लाओ सालक राम को। अब वही हिस्सा में मिलो सदन को, सो सदन भी अच्छो मांस बेचे में तो धरो बनाए हो रहे। तो एक दिन वहां से निकले एक सिद्ध संत, उनने देखा कि सदन की मांस की दुकान पे तखरिया के धरे पे साक्षात सालक राम पहुंच गए। वे तो हाथ जोड़ के बोले भैया सदन जे हमें दे दे, हमसे कछु पैसा ले ले। अरे सदन बोलो महाराज पत्थर आया है, तुम जो लाएंगे हम दूसरों बना ले। और तो क्या है? सदन ने वे सालक राम उठाए, महात्मा को दे दे। महात्मा ले गए अपने आश्रम में, गंगा जल से धोए, नर्मदा जल से धोए, पंचामृत से स्नान कराए, टीका लगाओ, आरती उतारी, भोग लगाओ, हाथ जोड़े, रात में सो गए। रात में महात्मा को ऐसो लगो जैसे हमारी झोपड़िया में कोई रो रहा हो। महात्मा ने सोची कि 20 किलोमीटर जंगल हम अकेले रहे थे तो को रो रहा हुई है। उठ के क्या देखा कि भगवान रो रहे थे बैठे बैठे डिब्बा में। महात्मा बोले काय प्रभु रो रहे? भगवान बोले महात्मा हमें हमारे सदन के ते कर आओ, हम वो के बिना ने रे पे। महात्मा बोले तुमने अति कर दाई, हाँ मैंने तुम्हें गंगा जल, नर्मदा जल, पंचामृत और मिठाई, अब वो धरे तखरिया के धरे पे वो खो रो रहा है। भगवान बोले देखो महात्मा जो तो अपनो अपनो भाव है। दुनिया को जो लगत के सदन हमारे तोल को मांस बेच रहा हो, और हमें जो लगत के वो हमें दिन भर झूला झुलात रहे पलवा पे, वो कछु काम ही नहीं। भगवान को जो ही तो ठिकाना नहीं के कौन से रीझ जाए। और बोले जब सदन अपने ग्राहक से बात करता है तो मुझे लगता है वो वेदों के मंत्र पढ़ रहा है। क्यों? बोले सदन मांस तो बेचता है पर सदन ने कभी मांस खाया नहीं, और सदन कभी झूठ नहीं बोलता, और साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है सुता के हृदय आप। महात्मा की आंखों में आंसू गए आ गए कि धन्य रे सदन। तुरंत उठाओ भगवान को, पहुंचे सदन के। रात हो गई, कुंडी खटखटाई, भैया सदन किवाड़ खोले। बाबा जी अरे आप? बोले सदन देखो तुम साधारण पथरा जान रहे थे, जे गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम हैं, अजय तुम्हें रो रहे हैं। सदन की आंखों में तर तरस हुआ बह रहे, अरे राम 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 हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हम भगवान की तोल को मांस बेचत रहे। सदन बोलो महाराज तुमसे कछु मांग है तो मिल जे। महात्मा बोले सदन हम तुम्हें गर्दन दे दें, तुम्हारे पीछुआ भगवान हमसे बोले मांगो क्या चाहते हो। सदन बोले कि तुम्हारी गले में जो झोली माला डली है तुम तो हमें जा दे दे बस। महात्मा ने झोली माला दई, सदन ने वही झोली में धरे सालक राम और चल पड़ो जगन्नाथपुरी की तरफ। चला जा रहा है, चलते चलते शाम हो गई।
एक गांव के बाहर एक पति पत्नी बैठे हैं। पति ने सदन से कहा, ओम नमः शिवाय। कहां जा रहे हो भैया? बोले जगन्नाथपुरी। बोले यहां से 25 किलोमीटर तक भयंकर जंगल है और में बहुत जानवर हैं, सवेरे चले जाइयो, आज इतना ही रुक जा। सदन बोले ठीक है, रुके जा रहे। तो पति पत्नी से बोलो कि सुनो, एक है झोपड़ गया और जो आया अपनवाती थी, अपन सोचत जे बाहर एक स्वाद के भीतर। पत्नी बोली आओ। अब सदन को कहा नींद धरी थी, वे तो बैठे बैठे रो रहे थे झोपड़िया में। आधी रात में की पत्नी भीतर गई। सदन बोले अरे बहन तुम? बा बोली हम तुम्हारे लगा बहन के भाव से नहीं आए, हम पत्नी के भाव से आए हैं। सदन बोलो अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रही बहन? बा बोली रुक जाओ, हम समझ गए। बाहर गई, कुलारी उठाई और पति की गर्दन काट दी। भीतर आई, बोले हम जान गए तुम्हारे पति घुंडरा रहे थे, हाँ हमने रास्ता से हटा दो। सदन बोलो बहन तुमने जो कहा करो। तो जब जोर जोर से चिल्ली आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, पूरा गांव इकट्ठा होगा। बोले क्या बात है? बोले हमारे पति ने एक रोको, जो रात में हुआ हाथ पकड़ रहा हो। तो हमने कही हम पति को जगा दें, उसने हमारे पति घुमार के फेंक दो, गांव भर ने बांध लाओ। कबीले का सरदार था, उसके पास ले गए। इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? बोले हाँ। तो बोले इसके दोनों हाथ कटवा दो। सदन के दो ही हाथ कट गए थे। सदन झोली माला डारे गले में पूरी जा रहा है और सोच रहे कि वाह प्रभु, जब तक इन हाथों से मांस बेचो बुखार नहीं चढ़ो कबो। और आज पहली बार झोली माला का उठाई, तुमने हाथ ही साफ करवा दा। सोचते सोचते पूरी पहुंचा और जैसे ही जगन्नाथ जी के मंदिर में सदन ने प्रणाम करी साष्टांग, मानो दो ही हाथ कमल की तरह निकल के बाहर आ गए और भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। सदन बोले कि प्रभु एक बात बताओ, अगर हम पापी हैं तो हमारे हाथ कट गए थे, तुम काय मिले फिर हमें? और अगर हम पुण्य आत्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे? अब तो जा बताओ। भगवान बोले सदन बात जाया है, तुम पहले जन्म में बनारस के एक बहुत ऊंचे संत थे, वही जन्म में हमें तुम्हें मिलने तो एक दिन रहेगा तोरे सदन। तुम बैठे थे जंगल में, सामने गैया जा रही थी, पीछे लगो तो एक कसाई, उन्हें तुमसे पूछी कि काय ते हो गज्जा निकली? तुमने दो ही हाथ करके कह दी ना गाइए। तुम्हारे जी जो हाथ कटे ये तुमने गज्जा तरफ बताए थे, और जो तुम देख के आ रहे हो तो घरवारी ने घरवारे को काट दो। पहले जन्म की आ रे गज्जा बा घरवारी, तो वो पहले जन्म को आए कसाई, तो यो बारों ने एक हो काटो, तो ये बारे ने एक हो काट के फेंक दो। जो गैया कटी, और ये दुर्भाग्य है इस देश का, कितना बदलाव हो गया। आपने हम तुम्हें कछु झलक दिखा रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर और पीछे जोड़त जो में हम कल जो, तुमने अपने आप समझ जो कि का बदल लगाओ। कि जब सेवक मात पिता के हते, 3 युगों में आखिरी लेन कलयुग की कहाई, शुरू की 3 लेन की कहाई, 3 युगों की। कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लोगन के। अब बहुदत्ता के सेवक नहीं, आप तो जे बैठे, इनने जो कछु कह दी वह आखिरी कहाई। तुम्हारो लड़का जोनो है, तुम्हारो जोनो को भी आओ नहीं भाव।
अजय जे मताई हन जाना थे जा बात यही से जो अंदना मोड़ा की उबनी होते घर से निकासी और ये मताई सूपा में दार आटो पापड़ दिया काका धर के हाथ आरती कर जब बारात जा भारी आरती उतारत मताई तो भारी तो बलेंगे ले पता है वह का करत मजा कहते पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा लौट के हम आए न रहे हो माए से तो महामाया ब्याज मूड पे अब बता दे को लड़का ब्याह के बाद रहो हो तो पर तो जो कछु इनने कह दई वो आखिरी महामंत्र नहीं है। अच्छा एक और देखो शादी के पहले को श्रीमान नहीं लिखो जाए इनको श्रीमती नहीं लिखो जाए माताओं को और जैसे ही शादी भाई सो जे हो गई श्रीमती मतलब लड़का की जितनी मती हती बाहल्ला सो जे हो गई श्रीमती और अपन श्रीमान अब तो जो कछु घरवारी कहवे सो तू मान ऐसे बैठे सब श्रीमान पथरिया में वृंदावन बिहारी लाल की नहीं है। अरे बहुत दद्दा लग रहा है रे जहर आज के लड़कों को नहीं लग रहा है। आदमी मकान बनवात मकान को नाम मात्र छाया वो मताई की छारी नहीं पड़ रही हो घर पे। अरे सीधो लिखवा दम हो तो पत्नी छाया ये की छाया पड़ रही अगर दम है तो पत्नी छाया लिखवा के बताओ। मनो चिंता ने करो रे जो कल युग आए जेने पिसी बाई है सो पिसी कटत है चना बाई सो चना और दानों बाऊ जात है एक और निकरत है पूरी बाल ऐसा ही हो सो जो भी अपन बेइया रहे तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो तुम आओ मोड़ा करो चट के मुंह में लात ने मारे तो हम नाव बदल दियो मैं भी आज के मिले है तुम अपनी सास को मुंह चलत जो तुम्हारी बहू आके कम सांप के ऐसी थुतरी ने को चले तुम्हारी वो तो जे सो कर हो मुंह सो भोग हो नहीं बड़ी विडंबना है रे भज्जा। हाँ मेरे को सांप कैसी थुतरी को चर है आज नाक पांचे भी है नहीं इरे कवों को मोरी गत हो सांप से खराब जैसी आज सांप की गत हो रही हुज्जे वो बिल्कुल दूध नहीं पीने मनो जे के घर है जब वो सपेरो जबरदस्ती वो बिल गया में मुंह फेणे वो सांप को ही के द्वार रही दूध देख और जबरदस्ती वो पेड़त मुंह में सांप दूध पी रहा अन्य ये से कबों को मोरी गत होते रे चार से जगह बैठे भी जाने पारे अब हमें बिल्कुल ने चाय पी है गिरिजी तन्नक्सी से मोई नाक पांचे की खबर आ जात कि अब मैं भी सांप कहा है कि मुंह तो डाल नहीं पा रहे